तो मम्मा की कुछ विशेषताएं हैं, तो वो हम लोग सुनेंगे और फिर उसको मनन चिंतन करके जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। दिव्यता संपन्न स्थिति बनाने के लिए मम्मा के जीवन की दिव्यताओं को फॉलो करें। मम्मा सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली थी। मम्मा शांति की अवतार और प्रेम की मूर्त थी। मम्मा सदैव कहती थी कि क्लास में हाजिर रहना ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है। पंक्चुअल भी साथ साथ जरूर रहना है। मुरली और सवेरे का योग कभी भी मिस ना हो। पढ़ाई तो मम्मा की बिल्कुल एक्यूरेट रहती थी। मम्मा अंतिम घड़ियों तक स्टूडेंट लाइफ में ही रही। मीठी माँ ने कभी किसी बच्चे का अवगुण नहीं देखा और न कभी चित्त पर रखा। मम्मा हमेशा कहती थी, तुम किसी की कमियों अथवा अवगुणों को नहीं देखना। ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा करता है। इस चिंतन से हमको क्या मिलेगा? क्या आप अब उसको बदल सकते हो? अपने को बदलो तो सदैव मौज में रहेंगे। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज़ 2 बजे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। इसी पुरुषार्थ से मम्मा संपूर्ण सहज बन गई। मम्मा को पूछा कि आप इतना जल्दी उठ के रोज़ाना क्या करती हो? तो मम्मा कहती थी, मैं योग में आत्मा अभिमानी स्थिति में होकर के बैठती हूँ और सदा सर्व रूहों को सकाश अर्थात शक्ति या लाइट देती हूँ। मम्मा के जीवन में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। पहली, सदैव रूहानियत। दूसरा, सदैव स्वमान में स्थित। और तीसरा, बाबा से सर्व संबंध का स्नेह। मम्मा सदा निरहंकारी थी। कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने ये किया। कभी मम्मा ने हाथ में लॉ नहीं उठाया और कभी अथॉरिटी नहीं चलाई। लॉ भी नहीं उठाया, अथॉरिटी भी नहीं चलाई, तो भी सबकी हेड बन करके रही। ये कितनी बड़ी बात है। उस समय भी यज्ञ में कम से कम 350-400 लोग थे जिसको कंट्रोल करने की बात थी। तो ये जरा भी अवगुण न देख करके निरंकारीपने से ये करना कितना विशेष बात है। मम्मा ड्रामा पर सदा अटल रहती थी। ड्रामा के ज्ञान से मम्मा की अवस्था सदा एक रस रही। यज्ञ में कई प्रकार के पेपर आए, लेकिन मम्मा ने सबको शिव बाबा में निश्चय बिठाने के साथ साथ ड्रामा का बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया। कभी कुछ बात हो जाए तो उसको साक्षी होकर देखने की अच्छी धारणा मम्मा की थी। कभी भी वो हलचल में नहीं आई। सभी को सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती थी। मम्मा ने बच्चों की बहुत प्यार से पालना की। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना और प्यार से उसको चेंज करना, ये बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। गंभीरता के गुण के कारण मम्मा में समाने की और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण सचमुच मम्मा सहनशीलता की मूर्त थी। मम्मा में उनकी दिव्यता और सत्यता की आकर्षण चेहरे पर दिखाई देती थी। मम्मा को कभी हमने जोर से हंसते हुए नहीं देखा। मम्मा हम सबको भी यही मीठी शिक्षा देती थी कि अतीन्द्रिय सुख में भले रहो, मीठा मुस्कराना ठीक है, पर ऐसी हंसी ना हो जो हंसने पर या बोलने पर कोई आकर्षित हो जाए।
तो हमारे बोलने हंसने में भी रूहानियत हो, देहभान का जरा भी, जिसको बाबा भी कहता था, बदबू ना हो। मम्मा कर्मणा में सब प्रकार की सेवाएं पहले स्वयं करके फिर सिखाती थी। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। हर कारण का निवारण मम्मा बड़ी शांति से करती थी। बाबा का काम है, सब ठीक हो जाएगा, यही धारणा थी। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी हो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा का काम है ना। मम्मा सदैव कहती थी, हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने से नष्टो मुहा बनते जाएंगे। मम्मा का दूसरा स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। मम्मा अपने माइंड को बहुत शांति से चलाती थी। यज्ञ के लिए प्यार, नियमों अनुसार चलना, हर कार्य में एक्यूरेट रहना, ऐसे सारे मैनर्स मम्मा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जो बाबा के मुख से शब्द निकले वो प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है, ये मम्मा का लक्ष्य था। इसलिए बाबा जो है, जैसा है, उसे पहचानने में मम्मा नंबर 1 रही। मम्मा की जो मूली चलती थी वो जैसे कोई शेरनी शक्ति की ललकार हो। उन जैसी ऑथोरिटी और मधुरता के बैलेंस की मधुर वाणी कोई बोल नहीं सकता। बाबा की एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से स्पष्ट करती थी। मम्मा ने हमारे ब्राह्मण जीवन की सभी मर्यादाओं में स्वयं चल कर के हमें एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ने कभी किसी भी बात में उतावली से जवाब नहीं दिया। अपनी शीतलता की शक्ति से, मीठी दृष्टि से उसको शीतल बना देती थी। वो आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती। जो भी आत्मा आती थी क्रोध में या आवेश में, तो अपनी शांति की स्थिति से उसको भी शांत बना देती थी। बहुत बार ऐसे हुआ। पहले तो पिकेटिंग वगैरह और अपोज बहुत होता था। पंजाब में भी शुरू में बहुत अपोज हुआ था। पर जब मम्मा वहाँ होती थी तो कितने भी कोई अपोज वाले आएंगे, झगड़ा करने के लिए आएंगे, पर मम्मा को देख करके शांत हो जाए। बाबा के महावाक्यों पर अगर कोई भूल से भी कहता है इस पर विचार करेंगे, तो मम्मा कहती थी ये भी बाबा का डिसरिगार्ड है। बाबा ने कहा मीन्स सत्वचन, जो भी कहा। मम्मा निमित्त मात्र हंस के माफिक कर्मयोगी बन के कर्म करती थी, बाकी सदा उपराम रहती थी। मम्मा पहले राधे, फिर सरस्वती, फिर जगदम्बा माँ, फिर भविष्य में श्री लक्ष्मी बनती है। ये चारों ही स्वरूप साकार रूप में मम्मा से अनुभव होते थे, संगम युग में ही। मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना श्रेष्ठ पार्ट बजाया, जिस कारण गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया, तब वो विद्या की देवी बनी और सरस्वती के रूप में उनकी यादगार चली आ रही है। मम्मा ने कैसे कर्म भोग पर कर्म योग से विजय प्राप्त किया। अंतिम समय में सब बच्चों को अपने हस्तों से अंगूर खिलाते, मुस्कुराते चेहरे से सबको नज़र से निहाल करके साकार वतन से विदाई ली। ओम शांति। तो बहुत बातें हैं मम्मा की। मूल बात तो यह है कि धारण करने की बात है। जो भी बात में भी कभी कभी लगती कि बात छोटी है, पर उसको प्रैक्टिकल में और 100% धारण करने में आत्मा में शक्ति भर जाती है, शक्ति बन जाती है। और वही शक्तियों को लेकर के मम्मा नंबर 1 चली गई। बहुत छोटी आयु में आई भी, छोटी आयु में गई भी, है ना। बहुत छोटी आयु में गई,
पर इतने थोड़े समय के अंदर इतना काम किया और ऐसा काम किया जो इतनी मम्मा तो संगम युग में ही अमर बन गई है ना, अभी ही अमर बन गई, सभी मम्मा को याद करते हैं। तो इसीलिए हमें भी जैसे बाबा मम्मा है, जैसे कहते हैं ना मम्मा बाबा को फॉलो करना है, हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है, उन जैसा बनना है। बाबा का ज्ञान ऐसा है जो छोटे थे छोटी बात होगी और बड़े थे बड़ी बात होंगी, है ना, दोनों बातों का बैलेंस। बातें छोटी होती है, छोटी छोटी बातें हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। जैसे किसी का अवगुण नहीं देखना, वो तो हमें बाबा ने 1000 बार कहा है ना, परंतु प्रैक्टिकल क्या है, जो प्रैक्टिकल करते हैं तो वो ताकत बन जाती है। तो वो ताकत से मम्मा नंबर 1 चली गई।